स्वर्गलोक में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया, जो भगवान गणेश जी, विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के प्रतीक के सम्मान में रखा गया था। ब्रह्मांड के सभी कोनों से देवता एकत्र हुए, अपने अपने साथ दिव्य व्यंजन लाए और विशेष रूप से गणेश जी की प्रिय मिठाई मोदक प्रचुर मात्रा में लाई गई। गणेश जी, जिन्हें उनके भरपूर भूख के लिए जाना जाता है, पूरे उत्साह के साथ भोज में सम्मिलित हुए। वे एक के बाद एक मोदक खाते गए, हर कौर का स्वाद आनंद से लेते हुए। भोज समाप्त होने तक उनका पेट इतना भर गया कि वह स्पष्ट रूप से उभर आया। अपनी सुविधा के लिए उन्होंने रात्रि आकाश के नीचे टहलने का निर्णय लिया और अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर निकल पड़े। जैसे ही गणेश जी रात में भ्रमण कर रहे थे, चंद्रदेव, चंद्रमा के देवता, ने उन्हें आकाश से देखा। चंद्र, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने घमंड के लिए भी बदनाम थे। गणेश जी की गोल मटोल काया और छोटे से मूषक पर सवारी देखकर चंद्रदेव ठहाके मारकर हंसने लगे और उनका उपहास किया। गणेश जी, जो धैर्यवान और ज्ञानी थे, चंद्रदेव के इस व्यवहार से आहत हुए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे चंद्र, तुम्हारी सुंदरता ने तुम्हें घमंडी बना दिया है। तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। अब से तुम्हारी चमक क्षीण होती जाएगी और तुम समय समय पर आकाश से लुप्त हो जाओगे। साथ ही जो कोई इस दिन तुम्हें देखेगा, उसे झूठे आरोपों और अपमान का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी के शाप से व्याकुल होकर चंद्रदेव तुरंत पृथ्वी पर आए और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे बोले, हे प्रभु, मैंने अहंकार में गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा शाप हटाएं। गणेश जी, जो करुणामयी और दयालु हैं, चंद्रदेव की सच्ची पश्चाताप भावना देखकर प्रसन्न हुए और बोले, यह शाप पूरी तरह तो नहीं हट सकता, परंतु मैं इसकी तीव्रता को कम करता हूं। अब से तुम धीरे धीरे अपनी चमक पुनः प्राप्त करोगे, घटते और बढ़ते हुए। किंतु मेरी जन्मतिथि गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई तुम्हें देखेगा तो उसे अभी भी झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। उस दिन से चंद्रमा का घटना और बढ़ना आरंभ हुआ, जिसे आज हम चंद्रकलाओं के रूप में जानते हैं। यह चक्र हमें सिखाता है कि घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता जीवन में संतुलन लौटाती है। इस शाप से जुड़ा एक और प्रसंग श्री कृष्ण और स्यमंतक मणि का है। श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगा कि उन्होंने यह कीमती मणि चुरा ली है, जिससे कई घटनाएं घटती हैं जो अंततः उन्हें निर्दोष सिद्ध करती हैं। यह कथा गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने के दोष को कम करने हेतु सुनाई जाती है और सत्य एवं धर्म की महत्ता को दर्शाती है। आज भी भक्त गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से परहेज करते हैं ताकि दुर्भाग्य से बचा जा सके। मिथिला जैसे क्षेत्रों में विशेष पूजा विधियां होती हैं, जिससे चंद्रमा को शांत किया जा सके और शाप के प्रभाव से मुक्ति मिले। यह कथा आज भी विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और सम्मान का महत्वपूर्ण संदेश देती है। गर्व और अहंकार पतन का कारण बनते हैं, जबकि विनम्रता और सच्चा पश्चाताप सम्मान और संतुलन की ओर ले जाते हैं। ओम गम गणपते नमः।